वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक। और जो हमारा सीरीज चल रही है जिसमें अभी जो जामिया एमबीए हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एग्जाम हुआ उसका हम डिटेल सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो अभी हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था जिसमें सारे हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चन कर लिए थे। इसमें हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं जिसमें हम वीए और क्वांट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनका डिटेल सॉल्यूशन। पेपर जो डाउनलोड करना चाहे, लिंक टेलीग्राम चैनल का हमने दे रखा है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। हमारे पास है ये सेट ए, पेपर कोड इज M82 सेट ए। तो ये सारे थे हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के जो हमने क्वेश्चन पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि दो ऑप्शन दे रखे थे और क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इस तरीके का था। अब हमने जैसे डिस्कस किया था, पार्ट 2 हम शुरू करने जा रहे हैं वीए और क्वांट। तो ये एक पैसेज था फ्रॉड एंड अप्लाइड साइंटिस्ट के ऊपर। तो मैं सीधे आंसर बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर कंसेप्शन ऑफ अ applied social scientist? तो इसका आंसर इज ए, अ प्रोफेशनल हु लिसन टू पीपल्स प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग डिड मार्क्स एंड डर्किम हैव इन कॉमन? दोनों में क्या कॉमन था? तो डी, रिगार्ड फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस। It may be inferred from the passage that the applied social scientist might be interested in all of the following subjects except. So it is option B, rehabilitation of juvenile delinquents. Question number 52. Which of the following best summarize the author's main point? So it is option D. Marx and Durkheim have applied social scientists because they are concerned with the solution of social problem. तो ये पैसेज पे चार क्वेश्चन थे। इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन, सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना था बेस्ट पॉसिबल फॉर्म में। तो 53 का है बी, न्यूक्लियर वेस्ट रिमेन अ कंसर्न, न्यूक्लियर प्लांट्स आर ऑफन सब्सिडाइज बिकॉज द स्टडी कार्बन फ्री पावर दे प्रोवाइड। इसमें ऊपर ये दे मिसिंग था जिससे कि क्लियर नहीं हो पा रहा था सेंटेंस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 54 में भी ऑप्शन बी, नॉट सो मच एज ऑप्शन एज अ नेसेसिटी। 55, mother dolphin whistle to their calves frequently after birth so that the calves will learn recognizing their distinctive whistle। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लर्न टू recognize their mother's distinctive whistle। Which of the option best summarize the given paragraph? तो ये समराइज की हमें पैसेज की समरी देनी थी। यही हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चन इसलिए कराए थे कि समरी वाले आते हैं इसमें। तो पूरा पैसेज आपको पढ़ना होता है, उसके बाद एक इसमें से जो समरी, जो सेंटेंस एग्जैक्ट आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर वाले पैराग्राफ को समराइज कर सकता है, वो हमें टिक करना होता है। तो इसमें है ए, द इम्पैक्ट सप्लाईज एंड प्राइसेस ऑफ मोस्ट फार्म कमोडिटीज। Which of the following these option best describe the given passage? 57 is option B, new focus on minds and behavior of the poor। 58, which of these option best summarize the given paragraph? तो 58 का है D, ओवर पॉपुलेशन फेमाइन आर नॉट कैजुअली रिलेटेड टू द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे भी देखिए ये ऑप्शन ए में ये क्वेश्चन ही डाल दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ये ऑप्शन ए में तो यही आ गया, तो ये तो होगा ही नहीं, इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the best option, these option best summarize the given paragraph? Question number 59 का B, by shifting the burden of poverty elevation from the state onto the poor themselves। बेस्ट समराइज क्वेश्चन 60। तो ये आप आराम से पेपर डाउनलोड करके समझ सकते हैं, तो मैं भी आपको आंसर बता के चल रहा हूँ आगे। क्वेश्चन 61, archaeologists have unearthed 150 skeleton that they may think have been a part of a mass mortality crisis like bubonic plague beneath a Paris supermarket. The long buried mass graves, the reminder that Paris, for all its surface grandeur, is still। तो यहाँ में एक अब फिल करना था, तो इस ऑप्शन है रिप्लीट विद अनडिस्कवर्ड आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर, सम ग्रांड, अदर मच मोर ग्रिसली। 62, of protester joined the agitation and we did not heed the repeated request। तो इसका आंसर है 62 का ऑप्शन ए, hordes of protesters joined the agitation and not to breach the barricades। 63, speaking rudely to the judges was rash behavior। तो यहाँ rash का मीनिंग पूछा था, इसका with little thought और consideration, बहुत बिना सोचे समझे एकदम से कोई एक्शन ले लेना इज rash behavior। And I believe if you lower taxes there will be an incentive
तो यहाँ इंसेंटिव का क्या मीनिंग हो सकता है, तो बेस्ट इज ऑप्शन ए, अ रीजन टू डू समथिंग। 65 in science goes berserk, society loses its mooring, sanity begins to play truant, and ये फिल करना था सेंटेंस, लास्ट क्या आएगा, एंड मोरल डिक्लाइन सेट्स इन। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड amateur, तो इस ऑप्शन डी इज करेक्टली स्पेल्ड। देन 67 which word does not belong with the others, तो कोर सीड्स पल्प ये इनसाइड होता है, और स्लाइस जब हम कट करते हैं किसी फ्रूट का तो ये बाहर से कट किया जाता है, ऑप्शन डी इज डिफरेंट। इसी तरीके से विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर, यूनिक रेयर एंड एक्सेप्शनल अलग होता है, ब्यूटीफुल इन द सेंस एक अलग मीनिंग है। चूज द वर्ड दैट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, डेजर्ट में कौन सा होना चाहिए, तो कैक्टस जरूरी नहीं कि हो नहीं हो, ओएसिस फ्लैट, लेकिन एरिड होना जरूरी है। यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है क्योंकि वाटर होता ही नहीं है डेजर्ट में, तो इट इज ऑप्शन बी। 70 a informal gathering occurs when a group of people get together in a casual relaxed manner, तो इसमें informal gathering बहुत easy था। After finding out promotion, Jeremy has an coworker decided to go out for a quick drink after, तो इसका informal gathering का बेस्ट एग्जाम्पल था। तो द वेस्ट ऑफ टाइम और एक्सपेंडिचर ऑन फैशन इज वेरी लार्ज, इसमें से भी पूछा था। द पैसेज बेस्ट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट दैट the horde of fashion should be done away with as not to let down the constructive development। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे वीए के। वीए हमारा वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट पूरा हो गया, वीएआरसी। अब हम आते हैं क्वांट। अब हम क्वांट का डिटेल यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। 72 अ मैन स्पीड विद करंट इज 15 एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5, तो विद स्पीड मतलब इसमें 12.5 उसकी अपनी स्पीड है मैन की, प्लस 2.5 करंट की स्पीड है। अब वो कह रहा है स्पीड अगेंस्ट द करंट, तो अगर मैन अगेंस्ट द करंट जाएगा तो ये 2.5 उसकी स्पीड में से माइनस हो जाएंगे, तो सिर्फ स्पीड रह जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। 73 इन 1 hour अ बोट गोज 11 किलोमीटर along द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर दिस, तो स्पीड ऑफ द बोट हो जाएगा इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, 8, ऑप्शन सी। A mother is twice as old as her son. If 10 years ago, age of mother was 10 times the age of son। दो इक्वेशन आ गई, इनको आप सॉल्व कर लेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी 45। टू शिप्स आर सेलिंग ऑन द सी, हाँ ये जो क्वेश्चन है इसमें गलत ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए दो शिप हैं, एक इस साइड मान लेते हैं शिप वन, मान लो ए है, और एक है बी। बीच में एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस की हाइट है 100 मीटर, और एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री और एक बन रहा है 45। तो ये 45 है तो ये भी 100 हो जाएगा, ये 30 है तो ये हो जाएगा 100√3। तो टोटल इनमें डिस्टेंस आ जाएगा 100√3 प्लस 1, √3 की वैल्यू होती है 1.73, ये अप्रोक्सीमेट आना चाहिए 273, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, तो ये हमारा एक डाउटफुल क्वेश्चन है क्वांट में। A shopkeeper sold an article for 2500, cost is this, तो प्रॉफिट 500 का हो रहा है ऑन 2000, तो ये 1/4 इस परसेंटेज में 25%, ऑप्शन बी। इन अ किलोमीटर रेस ए, 1 किलोमीटर की रेस है, उसमें ए बीट्स बी, मतलब ए जब यहाँ तक पहुंच जाता है तो बी उसके पीछे कितना रह रहा है, 40 मीटर। या टाइम में अगर हम देखें तो जब ए पहुंच जाता है तो बी उसके बाद आता है 5 सेकंड बाद, तो टाइम टेकन बाई ए टू कवर द कोर्स पूछ रहा है, सिंपल है। देखिए बी 40 मीटर पीछे रहता है और जब तक वो फिनिश लाइन पे पहुंचता है तो 5 सेकंड ऊपर हो जाते हैं, तो बी की स्पीड हो गई 40/5 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम ये निकाल लें कि जब यहाँ से रेस स्टार्ट हुई, ए और बी दोनों ने दौड़ना शुरू किया, तो बी कितने मीटर दौड़ा यहाँ पे 960, और उतनी देर में ए पहुंच गया था पूरा 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। तो जितना टाइम बी को 960 चलने में लगा उतना टाइम ए को 1000। तो बी की हमें स्पीड पता है, बी 960 चलता है 8 मीटर पर सेकंड से, यानी 120 सेकंड्स लगते हैं उसे, यानी 2 मिनट्स। उतनी देर में ए पूरा ट्रैक को कवर कर लेता है, तो ए को कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट्स, ऑप्शन बी।
A man throws two dice simultaneously. What is the probability of getting two number whose product is even? तो देखिए even की जो प्रोडक्ट होती है, या तो एक कोई इवन हो और ऑड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, या फिर इवन और इवन के साथ हो रहा हो। तो अगर हम पहली डाइस पे वन मान ले तो देखिए वन थ्री, वो सॉरी वन टू, वन फोर, वन सिक्स, इनकी प्रोडक्ट होगी इवन। लेकिन अगर टू को देखें तो टू क्योंकि खुद इवन है, तो चाहे उसके साथ ऑड हो या इवन हो, ये सारे नंबर्स की प्रोडक्ट क्या रहेगी? इवन। तो हम पैटर्न समझ सकते हैं, यानी जब पहली डाइस में हम ऑड मानना है वन, तो ऐसे थ्री केसेस बनेंगे, लेकिन जब इवन होगा तो सिक्स। तो इसी तरीके से थ्री वाले केस में, फोर वाले केस में, फाइव वाले केस में और सिक्स वाले केस में। तो टोटल केसेस हो गए 27 आउट ऑफ 36, यानी 3/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 79, मार्केट प्राइस ऑफ अ 9% शेयर व्हेन अ पर्सन गेट्स 180/4000। तो 180 रुपीज मिल रहे हैं उसको 4000 इन्वेस्ट करने पे, तो 9 रुपीज उसे मिलेंगे कितने पे? 4000/180 इंटू 9, तो 200। तो उसका मार्केट शेयर होगा 200। हमने मानी फेस वैल्यू 100 लेके, तो उसमें 9 का डिविडेंड मिल रहा है। कंप्लीट द सीरीज 259। तो देखिए 2 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 5। 5 इंटू 2 माइनस 1 करेंगे तो 9। 9 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो 19। 19 इंटू 2 माइनस 1 करेंगे तो 37। तो नेक्स्ट आएगा 37 इंटू 2 और +1, 75। आंसर इज ऑप्शन सी। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2। तो सारे नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एवरेज भी डबल हो जाएगा, यानी 40। सैलरी ऑफ ए एंड बी दोनों की मिला के है 2000। ए स्पेंड कर देता है 95% ऑफ इस सैलरी और बी 85। अब उन दोनों की सेविंग इक्वल है, यानी 5% ऑफ ए जो सेविंग है वो 15% ऑफ बी के बराबर है। यानी ए जो है 3 टाइम्स है बी का। ए 3 टाइम्स बी का है और इन दोनों का सम है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए की सैलरी आ जाएगी 1500। एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 35 kg। 24 स्टूडेंट का एवरेज वेट था 35। अब उसमें टीचर को भी इंक्लूड कर लिया, टीचर का वेट मान लेते हैं एक्स। तो अब क्या हुआ, 24 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर मिला के एवरेज इंक्रीज कर गया 400 ग्राम से। देखिए कॉन्सेप्चुअल समझते हैं हम। 35 पहले एवरेज वेट था, तो टीचर को कम से कम 35 वेट तो चाहिए ही चाहिए ताकि एवरेज मेंटेन रहे। प्लस उसने क्या करा, टीचर का वेट आने पे 24 स्टूडेंट प्लस टीचर, इन सब का एवरेज वेट इंक्रीज कर गया 400 से। तो 400 इंटू 25% ग्राम में, तो केजी में कर लेते हैं 1000। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 2 2, यानी ये 10 kg एक्स्ट्रा आया। तो टोटल वेट था यानी टीचर का 45 kg। 35 kg उसका चला गया एवरेज मेंटेन करने में, और 10 kg की वजह से हर एक में डिस्ट्रीब्यूट हुआ 25 लोगों में बराबर, तो 400 ग्राम का उसने इंक्रीज कर दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। 60 डिग्री दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये लैडर है, लैडर की लेंथ मान लेते हैं एल, ये एंगल 60 डिग्री, और फुट ऑफ द लैडर है 4.6 मीटर। ये सीधे हो गया cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 4.6 अपॉन एल। cos 60 की 1.2 होती है, तो एल इज इक्वल टू 9.2 मीटर। ऑप्शन बी। व्हाट विल बी द डे ऑन 15 अगस्त 2010। तो ये बीच में कुछ रीजनिंग के आ गए, उधर रीजनिंग में कुछ क्वांट के हैं, तो हम एक ऑर्डर से करते हुए चल रहे हैं। बीच बीच में अगर रीजनिंग के आते हैं हम सॉल्व कर लेंगे, जब रीजनिंग डीआई में बीच में कहीं क्वांट आएगा तब हम उधर भी सॉल्व कर लेंगे। तो पूछ रहा है कि 2010, तो हमें पता है 2000 तक लीप सेंचुरी होती है, तो यहाँ पर ऑड डे अभी रहेगा 0। उसके बाद जो 9 ईयर्स हैं, 9 में 2 लीप ईयर हैं और 7 ऑर्डिनरी ईयर हैं। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं और एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डेज। तो ये 11 मिलके हो गए 4 ऑड डेज।
देन इसके बाद 2009 तक हम पहुंच गए, 2010 शुरू हुआ तो अब हमें पहुंचना है जुलाई तक। तो हमें पता है जैन से लेके जून तक 2010 इज ऑर्डिनरी ईयर, तो ऑर्डिनरी ईयर में 6 ऑड डेज होते हैं, प्लस जुलाई 31 डेज का होता है, तो इसमें 3 ऑड डेज होते हैं। ये होगा 9, 9 का मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, तो 2 ऑड डेज। और लास्ट पहुंचे हम 15 अगस्त 2010 तक, तो 15 डेज का मतलब 1 ऑड डे। तो टोटल ऑड डेज हो गए 4 + 2 + 1, 7, 7 का मतलब 0, और 0 रिप्रेजेंट करता है संडे। तो 15 अगस्त 2010 को क्या था, संडे। एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीजेस बाय 2.5 व्हेन अ न्यू पर्सन कम इन प्लेस ऑफ अ पर्सन वेइंग 65। तो वही देखिए कॉन्सेप्ट, 65 पर्सन का गया, तो जो नया आएगा 65 तो उसे चाहिए एटलीस्ट एवरेज मेंटेन करने के लिए। लेकिन उसने एवरेज मेंटेन करने के साथ साथ क्या करा, 8 लोगों का 2.5 से एवरेज भी इंक्रीज कर दिया वेट। तो ये हो जाएगा 8 × 2.5 इज 5 4 ज़ा 20, 65 + 25 85। तो उस नए पर्सन का वेट है 85। यहाँ दो क्लासरूम दे रखे हैं ए एंड बी। ए में मान लेते हैं हम एक्स स्टूडेंट, बी में वाई। अगर इधर से 10 चले जाते हैं तो ए में होगा x - 10 और बी में होगा y + 10। तो ये दे रखा है पहली सिचुएशन। दूसरे में कह रहे 20 स्टूडेंट्स सेंड फ्रॉम बी टू ए। तो अब ए में हो गए x + 20, तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी x - y = 20। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी x - 2y = -16। हमें निकालना है स्टूडेंट इन ए, यानी x की वैल्यू चाहिए। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसमें से कर देंगे माइनस। तो ये कैंसिल, ये हो गया x = 100। तो कितने स्टूडेंट हैं क्लास ए में, 100 स्टूडेंट। 39 पर्सन कैन रिपेयर अ रोड इन 12 डेज वर्किंग 5 डेज। सीधे M1 D1 H1 = M2 H2, और डी हमें निकालना ही है। तो 3 से ये गया 10, ये आ गया 13, 5 2 ज़ा और 6 2 ज़ा 12। तो D = 13, ऑप्शन बी। इंसर्ट द मिसिंग नंबर, देखिए यहाँ भी एक गड़बड़ थी। ये सीरीज इस फॉर्म में होनी चाहिए 10 5 13 16 20 19 क्वेश्चन मार्क। क्योंकि देखिए 10 13, ओ सॉरी, 13 के बाद यहाँ 10 भी है, फिर 16 है, तो ये 16 और 19 ये इस तरीके की सीरीज थी +3 वाली। और ये 5 10 20 ये थी डबल। तो अब जो नंबर आएगा वो 20 का डबल यानी कि 40, ऑप्शन बी। A and B invest in the business in the ratio 3:2 if 5% of the total profit। मान लेते हैं प्रॉफिट था 100, तो चैरिटी को चले जाएंगे उसमें से 5% यानी ₹5। तो जो प्रॉफिट बचा जो कि ए और बी में डिवाइड हो रहा है वो 95, और किस रेशो में हो रहा है ए और बी में, 3:2। तो ए को मिलेंगे 3/5 × 95, ₹57। तो अगर 57 मिल रहा है तो प्रॉफिट है 100, और अगर 855 मिल रहे हैं तो प्रॉफिट कितना होगा। इट विल बी 855/57 × 100, 1500। आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1500। अ फादर सेड टू हिज सन, एक फादर है और एक सन है, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट। तो वो कह रहा है कि जब मैं उतना बड़ा था जितना तुम अब हो एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। तो बर्थ के टाइम में मान लेते हैं फादर था एक्स, तो सन अब जब एक्स हो गया है तो इसकी एज एक्स से इंक्रीज हुई, इसकी भी एक्स से हो जाएगी, यानी कि फादर की इस वक्त 2x है। तो अगर अब फादर 38 है तो एक्स की वैल्यू 19, यानी सन अभी 19 का है, लेकिन उसने प्रेजेंट एज ऑफ सन नहीं पूछी, सन एज 5 years बैक। ये ध्यान रखना, लास्ट में उसने 5 years बैक पूछी थी, प्रेजेंट एज नहीं पूछी थी। ऑप्शन बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
अ क्लॉक स्टार्टेड एट नून बाय 10 minutes पास्ट 5 यानी 5:10। तो 5:10 में कितना टाइम लग गया? 5 × 60 30 + 10, यानी टोटल मिनट्स ट्रेवल करते हुए भी आवर हैंड को 310 मिनट्स। और हमें पता है आवर हैंड 1 मिनट में ट्रेवल करता है 0.5 डिग्री, यानी 1/2 डिग्री। तो 310 में करेगा 310/2 यानी कि 155 डिग्रीज। ऑप्शन सी। परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ ईच साइड इज इंक्रीज बाई 20%। तो 20% का इंक्रीज मतलब 6/5 दोनों साइड। ये हो गया 36/25। इसका मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है? 11/25 यानी कि 44%। वैल्यू पूछी है इसकी। देखिए इसके डिनोमिनेटर की बात करें, अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूं तो डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूँ 2 × 0.1 प्लस 2 × 0.1 प्लस 2 × 0.1, सॉरी मल्टीप्लाई, प्लस, और इस सेकंड वाले को लिख सकता हूँ 2 × 0.02 इंटू 2 × 0.02 इंटू 2 × 0.02। तो देखिए 2 2 2 8 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02। ये और न्यूमरेटर दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस पूरे की वैल्यू एक्चुअल में आ गई 1/8, और 1/8 को हम लिख सकते हैं 0.125। 12.5% होता है तो 0.125। ऑप्शन बी। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर। तो अगर कॉन्सेप्ट भी नहीं पता तो सीधे यहाँ नंबर दे रखे थे, इससे डिवाइड करके देख लो ऑप्शन से। तो 91 क्योंकि 31 से पूरा डिवाइड हो जाता है, ये नहीं होगा। 9 से इसे डिवाइड करेंगे, 43 से करेंगे तो आएगा 36 है तो 7, और 91 को करेंगे तो 1, अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है। 7 से 91 पूरा डिवाइड हो जाता है, ये भी नहीं होता, ये बचता है। अदरवाइज इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसे क्वेश्चन में HCF लेते हैं हम, पेयर वाइज माइनस कर देते हैं दिस नंबर, दिस नंबर एंड दिस नंबर। तो इन नंबर का हम HCF लेंगे तो 4 आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए इज 4। इफ वी एड प्रोडक्ट ऑफ, इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 144, और किस में ऐड कर रहे हैं? क्वोशंट ऑफ -132 ÷ 6। तो ये आ गया 144 -22, यानी कि वन, क्वोशंट ऑफ -132 22, तो 144 माइनस दिस इज 122। यस, ऑप्शन ए। मिस्टर ठुकराल डिस्ट्रीब्यूटेड 1840 among NCC cadet for refreshment if each cadet get 28.75। तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ कैडेट्स। हम इसको लिख सकते हैं अपॉन 2875 इंटू 100। ये 25 से जाएगा 4 ज़ा 1, देन अगेन 1 एंड 115, 115 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 64। ऑप्शन बी। 97 ऑप्शन बी। 98 इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 4x माइनस 6 में से माइनस करना है 2x² माइनस 5x प्लस 7। तो माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये पहला वाला टर्म ऐसे ही रहेगा, इसके साइन चेंज। तो ये हो गया x² प्लस 9x माइनस 30। ऑप्शन ए। If 40 men can finish a piece of work in 60 days, see the M1 D1 equal to M2 D2. 15 4 the 5 the 5 8 leave 32 days. A garrison of 500 men had provision for 24 days. However, a reinforcement of 300 men arrived. तो अब टोटल मैन होगा 800, तो कितने डेज ये चलेगा फूड? इनवर्स प्रोपोर्शन है, जैसे जैसे मैन बढ़ते जाएंगे फूड कम होते जाएगा, और इनवर्स प्रोपोर्शन में हमेशा दोनों सिचुएशन के वेरिएबल की प्रोडक्ट कांस्टेंट होती है। यहाँ से ये गया 8 3 तो D = 15 डेज।
Excise duty on certain item has been reduced to rupees 760 from rupees 950। ओल्ड वैल्यू थी 950, न्यू वैल्यू हो गई 760, तो कितना डिक्रीज हुआ 760 बाई 950। 19 फोर जा 4/5 का मतलब है डिक्रीज ऑफ 1 यूनिट बाई 5 यानी कि 20%। ऑप्शन ए। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 स्पून इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून। तो हम मान लेते हैं लेट सीपी इज 1 रुपी एक स्पून का। सीपी ऑफ 1 स्पून मान लेते हैं रुपीज 1। तो एसपी ऑफ 12 स्पून इक्वल टू हो गया रुपीज 15। एसपी ऑफ 1 स्पून हो गया 15/12, 5/4। तो प्रॉफिट हो गया 5/4 यानी 1/4 यानी कि 25%। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इन द रेशियो। रेक्टेंगुलर पार्क है, ये 4x है, ये 3x है। पेरीमीटर दे रखा है 56। पेरीमीटर होता है इसका टोटल, यानी 56 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4x + 3x। 28 7x, तो x इज इक्वल टू 4। तो साइड आ गई 16 और 12। पूछ क्या रहा है एरिया। एरिया हो जाएगा 16 × 12, 160 + 32, 192 m²। 1 kg of milk has this much fat, then how much fat in 12.5? तो 12.5 × 0.264, इतना केजी ऑफ फैट है। अब देखिए कैलकुलेशन से बेटर है ऑप्शन, देखिए 12 × 2.5, तो ये 24 यानी 2.4 से कुछ बड़ी वैल्यू आएगी, और 2.4 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे 3.3 है। तो कैलकुलेशन से अवॉइड करो, ऑप्शन से जरा दिमाग में रखो। सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3। ऑप्शन कुछ नहीं करना। ऑप्शन ये 3 का मल्टीपल है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बच रहा है 33 36। दो कंजिक्यूटिव 3 के मल्टीपल हैं जिनका सम 69। व्हाट वैल्यू, ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, गलत दे रखा है। जो भी ऑप्शन है यहाँ कुछ ना कुछ या तो मिसिंग है या फिर ऊपर नीचे लिखने में कुछ इन्होंने गड़बड़ कर दी है। टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 106। रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h, a train passed through a 1.5 km long tunnel in 2 minutes। तो टाइम टू क्रॉस 2 मिनट्स। देखिए यहाँ पर कहीं kmph है, कहीं मिनट है, कहीं ये है, आंसर दे रखा है मीटर में। तो हम सारी लेंथ को बना लेंगे मीटर और स्पीड को बना लेंगे मीटर पर सेकंड। तो टाइम टू क्रॉस इज इक्वल टू ट्रेन की लेंथ प्लस टनल की लेंथ अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ 2 मिनट्स हो जाएंगे 120 सेकेंड्स। लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है हमें, टनल की दे रखी 1.5 किलोमीटर, तो उसे बना लेंगे मीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन 60 kmph थी, तो उसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/18। तो ये हो गया 6 × 5/18 × 120 इक्वल टू लेंथ प्लस 1500। अब 6 3 से 40, 40 3 से 40, 45 जा क्या 60, सॉरी 6 नहीं था, ये था 60। तो यहाँ एक 10 है, 200 यानी 2000 इक्वल टू L + 1500। तो लेंथ आ गई 500 मीटर। ऑप्शन बी। बहुत ही इजी से क्वेश्चन थे, कोई ऐसा मुश्किल नहीं था। कमल कमल स्टार्टेड अ बिजनेस बाय 9000, 5 मंथ समीर ज्वाइन। तो समीर का जो टोटल कैपिटल है वो सिर्फ 7 मंथ के लिए यूज हुई है, और इसकी पूरी 12 मंथ। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो C/T का रेशो होगा, इनकी कैपिटल इनटू इनका टाइम। तो 3 0 से 3 0, 4 2 8, 3 ये आ गया 27:14। ये कमल का शेयर है, ये समीर का। अगर टोटल प्रॉफिट है 690, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ समीर। तो समीर का शेयर हो जाएगा 14 अपॉन दोनों का सम 41 × 6970। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2380। ऑप्शन ए। तो सिंपल क्वेश्चंस थे, बहुत ही इजी, बस आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करनी थी क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा थे 1/7। नेक्स्ट पर आते हैं। हाफ परसेंट इज रिटेन एज डेसिमल। बहुत इजी है, देखिए 1% का मतलब होता है 1/100 यानी कि 0.01। हाफ परसेंट इसका हाफ हो जाएगा,
0.005। ऑप्शन सी। प्राइस ऑफ अ मारुति कार rises by 30% while the sales come down by 20%। हमें पता है रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू सेल्स। अब वो कह रहा है प्राइस तो इंक्रीज हो गया 30% से, लेकिन सेल्स डाउन हो गई 20%, तो रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम 30% इंक्रीज का मतलब 130/100, और 20% डिक्रीज का मतलब 80/100। तो ये जीरो, एक जीरो से इधर, 13 4 जा 13 2 जा 26, 52, 104/100। इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है 4 यूनिट आउट ऑफ 100, यानी कि 4% का इंक्रीज। ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, 220% ऑफ एक्स हमें दे रखा है 44, तो पूछा है 44% कितना होगा। तो 1% हो गया 44/222, और 44% ऑफ एक्स हो गया 44/222 इंटू 44। तो 11 से हम कट कर देते हैं 2 जा, सॉरी 11 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसे हम कट करते हैं 4 से भी नहीं होगा, 2 से ही कट करना पड़ेगा, यानी 22/111। अब 111 इंटू 22, 44, ओ सॉरी 220% है। देखिए ये गड़बड़ होती है एग्जाम में भी, हमेशा रीडिंग सही लेनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो ही जाती है। चलिए फिर से करते हैं। 220% ऑफ एक्स दे रखा था 44, तो 1% हो गया 44/220, और 44% हो जाएगा उसी नंबर का 44/220 इंटू 44। तो ये 44 1 जा 5, 5 से ये आ गया 8.8। ऑप्शन है। अदरवाइज हम ऐसे भी समझ सकते थे, 222 को 5 से डिवाइड करें तो ये 44% बन जाएगा। तो 44 को भी अगर हम 5 से डिवाइड कर देते तो ये वैल्यू आ जाती 8.8। तो ये हमारे क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गए क्वांट के। अब इसके बाद ये डीआई और लॉजिकल रीजनिंग है, तो हमारा जो लास्ट पार्ट रहेगा, पार्ट नंबर 3, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 112 से, और इसमें एल आर प्लस डी आई के क्वेश्चन हम डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने ज़रूर अब तक के नंबर बताएं कितने आपके बन रहे हैं।